हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस रिवाइवल चैनल। आज हम लोग मनी फ्लो का एक अटूट हिस्सा मीन्स इन्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। मनी फ्लो का रूट इनकम के बारे में हमने आगे नॉलेज लिया और स्पेंडिंग का तो हर किसी के पास बहुत ही नॉलेज है। आप जहाँ मन चाहे वहाँ स्पेंड कर सकते हो, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। बट आज हम बात करेंगे इनकम में से स्पेंडिंग करके जो बचता है उसका क्या, उसके बारे में। तो क्या है इन्वेस्टिंग और क्या उसका डेफिनेशन है? टू स्पेंड मनी, टाइम और एनर्जी ऑन समथिंग दैट यू थिंक इज गुड और यूजफुल। मीन्स जो चीज़ आपको अच्छी, इंटरेस्टिंग, उपयोगी लग रही है उसमें अपना पैसा, टाइम एंड एनर्जी को लगाना। तो हम लोग उसको अपना कंटेक्स्ट के लिए मनी तक लिमिट करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बचाया हुआ मनी को फ़ायदा होने की उम्मीद में किसी चीज़ में उपयोग में लेना। यहाँ पर मैंने उम्मीद पे वेट दिया है क्योंकि 100% टाइम फ़ायदा हो वो ज़रूरी नहीं है, उसके साथ लॉस का भी रिस्क जुड़ा रहता है। लेकिन अभी उसको थोड़ा साइड करके इन्वेस्टिंग के बारे में आगे देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? इनकम वाले वीडियो में हमने इनकम का एक टाइप पैसिव इनकम के बारे में देखा था। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र ऑप्शन है। जब आप मनी को सेव करके कैश में ही रखते हो तो उससे कोई इनकम नहीं होती है। हाँ, रिस्क बिल्कुल जीरो रहता है। सो टू मेक योर मनी टू वर्क फॉर यू, इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और आइंस्टाइन ने कहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही वो अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट। मीन्स कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, जो उसको समझा वो कमाया। और लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट एक इनकम के सोर्स के लिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंस। अभी हम इन्वेस्टिंग के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। सबका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अलग अलग है। ये टर्म को डिटेल्स में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम उसका मेजर क्लासेस देखेंगे। वैसे इन्वेस्टिंग एक बहुत वाइड एंड एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, बट अपनी इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम उसको अभी देखते हैं। सेविंग, बैंक के अकाउंट में जो आप मनी रखते हो वो, ये एकदम सेफ एंड लिक्विड ऑप्शन। मीन्स जब चाहो तब निकाल सकते हो। जितना टाइम अपना मनी अकाउंट में रखा उसके ऊपर बैंक उतना इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो रेट बहुत कम होता है, लाइक 2-3% इन इंडिया। फिक्स डिपॉजिट, इसमें आप बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। वो एक फिक्स टाइम तक कंपलसरी रखना होता है, तो उसमें कैपिटल लॉस होने का रिस्क बिल्कुल जीरो बराबर है। लेकिन वो कैपिटल आप अगर डिसाइडेड टाइम के पहले निकालते हो तो बहुत सारा फाइन चार्जेस लग जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट सेविंग से थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक 5-6%। कंपनी स्टॉक, आप अपना मनी किसी कंपनी के हिस्सेदारी में रख सकते हो। मीन्स आप उसका स्टॉक ले सकते हो। दो टाइप की कंपनीज होती है, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी का स्टॉक आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, और वो गवर्नमेंट की एजेंसी सेबी के अंडर होता है, लाइक रिलायंस, एसबीआई, ये सब कंपनियाँ। नॉन लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदने बेचने की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। आप कंपनी का स्टॉक्स लेके आप वो कंपनी के ग्रोथ के भागीदार बन सकते हो। कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो वो भी आप एडिशनल इनकम के रूप में ले सकते हो। शेयर होल्डर कंपनी के डिसीजन के वोटिंग में भी भाग ले सकता है, लेकिन उसमें बहुत एनालिसिस, रिसर्च का ज़रूर होता है एंड रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट उसके सामने गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न भी देता है। बॉन्ड्स, इसमें आप बॉन्ड इश्यूअर को मनी दे सकते हो। उसके सामने इश्यूअर पहले से डिसाइड किया गया रेट से इंटरेस्ट देता है और मैच्योरिटी डेट पे वो पूरा मनी रिटर्न करता है। बॉन्ड्स अलग अलग टाइप्स का होता है, वो इन डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इसका रिस्क बहुत कम है क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड के पीछे आरबीआई रहती है। नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थोड़ा सा रिस्क रहता है। उसका रिटर्न इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी के सर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। रियल एस्टेट, मनी से रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग को खरीदने को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
इसमें से आप एक स्टेडी रेगुलर रेंटल इनकम कमा सकते हो। प्रॉपर्टीज़ का प्राइस बढ़ने पे उसके सेलिंग से प्रॉफिट भी कर सकते हो। जनरली रेंटल यील्ड अराउंड 2 to 4% रहता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ को आप अपग्रेड करके रेंटल इनकम बढ़ा भी सकते हो और लॉस का इसमें रिस्क बहुत कम है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए पहले बहुत सारा मनी लगाना ज़रूरी होता है। आप इनडायरेक्टली भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है रिट्स। वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को एक साथ मिला के प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं और प्रपोर्शनली रेंटल यील्ड्स को बांट देते हैं। इसके बारे में इन डिटेल्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। म्यूचुअल फंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिस्टमेटिक वे से लोगों के मनी को कलेक्टिवली स्टॉक्स, डेब्ट्स, बॉन्ड्स ये सब में लगाता है और जैसे ये सब की वैल्यू में इंक्रीज होता है आपका मनी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। इससे डायरेक्ट कोई इनकम नहीं होती है जैसे इंटरेस्ट से मिलती है ऐसे। उसमें जब आप सेल करो तब जो वैल्यू है वो आपको मिलती है। ये भी डायरेक्ट मार्केट से लिंक है तो इसमें भी सेम मार्केट जैसा रिस्क रहता है, बट इसमें रेगुलर मनी आपको नहीं मिलता है, उसी में रहता है। सो कंपाउंड का भी बेनिफिट मिलता है। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब में से एक सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है। इसमें गवर्नमेंट एक फिक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और पूरा ईयर के लास्ट में सेम अकाउंट में वो मिलता है। इसका रिटर्न मोस्टली इन्फ्लेशन रेट के बराबर होता है। मेजरली ये आफ्टर रिटायरमेंट फंडिंग है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी गवर्नमेंट के सपोर्ट का इन्वेस्टमेंट है, बट ये स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए है। इसमें लगाए मनी आप रिटायरमेंट तक निकाल नहीं सकते हो। ये ऊपर दिए गए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अलग अलग परसेंटेज में पैसा लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में वो रिटर्न मिलता है। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप एक ऐसा टाइप है जिसमें आपका इनिशियल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। स्टडी, वर्क, एनर्जी ये सब कुछ लगाना पड़ता है। मीन्स आप कोई एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या डायरेक्ट कोई स्मॉल बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो। वो बिजनेस ऐसा होता है जिसमें आपको फ्यूचर अच्छा लगता हो। एक बार सब लाइनअप होने के बाद आप लोगों को हायर करके बिजनेस चला सकते हो, इनकम कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स मिलता है, बट सेम बहुत ही हायर रिस्क भी होता है बिजनेस और मनी का लॉस होने का। कमोडिटी इन्वेस्टिंग मीन्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को खरीद के रखना। वो मेजरली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स और मेटल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉटन एक्सेट्रा। इसमें फिजिकल या तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं। ये बहुत ही हाई रिस्क ऑप्शन है बिकॉज उसकी प्राइस में बहुत ही फ्लक्चुएशंस रहते हैं, बट वो एक इन्फ्लेशन के टाइम पे गुड ऑप्शन है बिकॉज हाई इन्फ्लेशन के टाइम में उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ये ऑप्शन के लिए बहुत रिसर्च ज़रूरी है, नॉर्मल लोगों के लिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो गाइस वैसे इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बट इंडिया में मोस्टली ये टाइप का इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आप अपना इनकम का मनी को कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिलेटेड सभी चीज़ों को कंसीडर करें। लाइक आप अपने मनी का कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या है। परसेंटेज का बेसिक वीडियो और एक बार रिविजिट करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसी से आप सब ये फाइनल कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आता है, आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाते हो और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का मदद ज़रूर लें। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्रेंड्स रिलेटिव को अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।